मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। देखो यार, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं क्लास के बाद। मैं देखता हूँ क्योंकि क्लास के टाइमिंग पे मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सीधा मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूँ, बच्चे का समय ना खराब करूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट इधर उधर के रहते हैं, उसका मैं कोई समाधान कर नहीं सकता, है ना। और जिन बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट होते हैं उन पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे बच्चे, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीके से तो आपने कल समझा था, आज मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है आदित्य सोल्ड आर्टिकल एक्स एंड वाई, एक्स एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस एंड वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस, और हमसे लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई, वाई का प्राइस बताइए। तो ये आर्टिकल एक्स हो गया, ये आर्टिकल वाई हो गया। कहता है इसको बेचता है 23% प्रॉफिट पे और इसको बेचता है मेरे बच्चे 13% लॉस पे। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 180 रुपए का हो रहा है पूरी ट्रांजेक्शन में। कहता है एक्स आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 90 रुपए कम है वाई आर्टिकल से, और हमसे आखिर में पूछा ही वाई है, तो मैं मान लेता हूँ वाई आर्टिकल की कॉस्ट ए है तो एक्स वाले की हो जाएगी ए माइनस 90। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ध्यान से क्या समझना कि बाबू, बड़े ध्यान से ये बात समझो कि यहां तो प्रॉफिट हो रहा है और यहां लॉस हो रहा है, और कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 180 रुपए ज्यादा है। यानी कह रहा है पूरे लेन देन में 180 रुपए का उसने लाभ कमाया। तो ध्यान से देखना, यहां ए का 23% प्रॉफिट कमाया, यहां ए का 13% लॉस कमाया। जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो ए का 23% माइनस 90 का 23% निकालेंगे, और यहां है माइनस 13% ऑफ ए। भाई कुल मिला के इतने का प्रॉफिट तो इतने का लॉस, और ये ओवरऑल प्रॉफिट है 180 रुपए। जब सोल्व करने जाएंगे 23 में से 13 घटाएंगे तो 10% ऑफ ए बचेगा। 10% की फ्रैक्शन 1/10 ए। और मेरे बच्चे यहां 180, 90 का 23% निकालोगे तो देखो, एक जीरो, 9×3 = 27, 9×2 = 18 और 2 20, 20.7 बना। अब ये चीज माइनस की उधर जाएगी तो जोड़ोगे तो ये 0.7 आएगा, जीरो आएगा, 8×2 = 10 आएगा, एक और एक दो, तो 200.7। तो ए की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 2007। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, और आपसे सच मायने में पूछा भी ए ही है, तो ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कल जो मैंने मेथड बताया था ये उससे थोड़ा आसान है। आइए मेरे बच्चे, अब आते हैं टाइप 5 पर। आसान से सवाल है, कहता था प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाय 65%। कहता है कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ गई, मतलब 165 हो गई। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रम से 20 और 25% का प्रॉफिट कमाया, पहले ने 20 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने उसके बाद 25 का कमाया, तो मेरे बच्चे यहां लग गया सक्सेसिव कि भाई पहले 20 का प्रॉफिट कमाया यानी 100 की चीज 120 में, फिर अगले ने 120 पे 25% कमाया, तो आप सीधा सक्सेसिव लगाओ। तो 20 और 25 का सक्सेसिव लगाओगे तो फार्मूला लगाओगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये आया मेरे बच्चे 45, और ये 25 और 20 गुना करेंगे 500 बटे 100 यानी 5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 50%।
यानी ये दोनों सक्सेसिव ट्रेल करने के बाद 50% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 100 की चीज 150 में बेची जा चुकी है। यानी दो हाथों से गुजरने के बाद उस चीज की कीमत 150 हो चुकी है, और तीन हाथों से गुजरने के बाद उसकी कीमत 165 हो गई। तो अब वो यही तो कह रहा है कि भाई तीसरे हाथ में कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो 150 पे 10 का लाभ, ना 15 का। तो 15 का प्रॉफिट 150 पे, तो 100 पे कितना। तो आप जानते हैं ये 10% ही तो बना, 1/10। और 1/10 का मतलब 10% का प्रॉफिट इसने कमाया। कह रहा जी ए ने एक घड़ी बी को 33% प्रॉफिट पे बेची, बी ने सी को 20% लॉस पर बेच दी। तो सी ने इतने रुपए दिए, तो ए के लिए लागत मूल्य बताओ। भाई ध्यान से देखिए तो ए ने 33 का प्रॉफिट लिया, फिर जो कीमत बनी उस पे 20% का बी ने लॉस लिया। तो ओवरऑल यहां जो चीज थी वो यहां जाके कितनी होगी, इसे सक्सेसिवली भी तोड़ सकते हैं हम। कैसे? भाई पहले 33 का प्रॉफिट कमाया, फिर 20 का लॉस कमाया, यह आया मेरे बच्चे 13। ये 33 दूनी 66/10 यानी 6.6 का और घटा देंगे, तो कुल मिला के 6.4% का प्रॉफिट है। फिर से अपनी बात समझाता हूं। कहता है ए ने कोई आर्टिकल दिया बी को प्रॉफिट में, फिर बी ने सी को दिया लॉस में। हमने ओवरऑल चेक किया कि यार ए से लेके सी तक के बीच में दो हाथों में जब चीज गुजरी तो क्या कहानी हुई। तो पता चला कि भाई ए ने अगर कोई चीज 100 रुपए की ली थी तो सी को वो चीज मिली होगी 106.4 की। ये कहानी समझ में आई यहां से। आपने कहा ठीक है यार, अब निपटाते हैं इसको, क्योंकि 6.4% का प्रॉफिट होगा। हाँ है ना? मतलब यह है कि अगर ए ने वो चीज 100 की खरीदी है तो सी को मिली होगी 106.4 की, जबकि सी को मिली है 532 की। तो 1 यूनिट बटे 106.4, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब क्या करें जी? करोगे कि डेसिमल हटा के 2 जीरो टेको कर दिया जी आप। 500 का डबल 1000, 32 का डबल 64, तो एक दो, दो से काटेंगे 500। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो आपका कोस्ट प्राइस बना ना, वो बन गया 500 रुपए। यानी एक ने कोस्ट जो बनाई वो 500 रुपए बन गई। हाँ जी। देखिए दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को करने का, एक तो ये था कि डिटेल करोगे तो आपको वैसे समझ में आ रहा था कि लगभग 6% ज्यादा रेट में चीज बेची गई है। यानी 100 में इन्हें खरीदी थी तो 106 में बेची है फाइनल। तो अंदाजा लगा के देखोगे तो 800 में 6% बढ़ाएंगे तो 800 से बड़ी वैल्यू आएगी, 600 में 6% बढ़ाएंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए थे। 400 का 6% होता 24, तो 424 बनता, ये भी गलत है। तो 500 का 6% 30, 530, ये आंसर वैसे भी करेक्ट था अप्रोक्सीमेशन से। दूसरा तरीका ये था मेरे बच्चे इसी सवाल को करने का, कि हम ये मान लेते हैं कि भाई ए के लिए उस आर्टिकल का कॉस्ट ए है, ए ने 33% प्रॉफिट में बी को बेचा, यानी बी को पड़ा वो 133/100 का। ये हो गया बी का सीपी। अब कहता है बी ने सी को 20% लॉस पे बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बी ने सी को बेचा 4/5 में, और सी ने खरीदा है भाई 532 में। तो ये डायरेक्ट भी कट जा रहा था, एक आया 5 गुना 100 करते तो ए के लिए इस आर्टिकल का कॉस्ट 500 रुपया। ये भी मेरे बच्चे इसका तरीका है। देखिए भाई, कहते हैं शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र 6 लाख रुपए में खरीदा, इसे लक्षिता को 20% प्रॉफिट में बेच दिया, लक्षिता ने इसे दिनेश को 10% लॉस पर बेच दिया। तो बताओ दिनेश के साथ क्या हुआ। तो भाई लक्षिता ने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब शोभा ने 20% का प्रॉफिट कमाया और लक्षिता ने दिनेश को 10% लॉस में बेच दिया। तो 20 गुना 10/100। ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, आप तो फास्ट एंड फास्ट करेंगे। 20 में 10 गया 10, और 20 ढाई 200, दो घटाएंगे तो 8%, यानी 8% का ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट जाएगा।
तो 6 लाख का 8% होता है 48,000, जोड़ेंगे तो 6,48,000। सवाल छोटा है, डिटेल करना है डिटेल, नहीं तो सक्सेसिव टेक हो। देखिए भाई, रमन ने एक वस्तु 1 लाख रुपए में खरीदी और मोहित को इतने में बेच दी। मोहित ने उसी वस्तु को रश्मि को 1 लाख रुपए में वापसी बेच दिया। तो मोहित को होने वाली हानि बताइए। देखो यार, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, रेशियो ले लो, इसी पे चर्चा करते हैं। कैसे कि भाई मोहित ने 100 की चीज 120 में बेची, रमन ने 120 में बेच दी मोहित को, फिर मोहित ने फिर से इसे रश्मि को 100 में बेच दी। मोहित ने इसी वस्तु को रश्मि को बेच दिया 100 में, तो कह रहा मोहित का लॉस बताओ। तो 120 की चीज 100 में बेची तो 20 का लॉस, 20 से कम 20, 20 के 120, 1/6 यानी 16 से 2/3% का लॉस हुआ है भाई मोहित को। देखिए भाई, कह रहा है कारखाना मालिक द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% का प्रॉफिट होता है, दुकानदार उसी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार उत्पाद को इतने में बेचता है तो कारखाना मालिक के लिए उत्पाद की लागत क्या है। भाई ये समझो कि जो कारखाना मालिक है उसने प्रॉफिट कमा लिया 12%, फिर आगे दुकान के बाददार के पास गई तो दुकानदार ने भी प्रॉफिट कमा लिया जी, कितना 10%। तो सक्सेसिव लगाओगे तो 12 गुना 10/100, तो 12 10 22, 22 और 1 23, यानी हम ये कह सकते हैं कि 23.2% का प्रॉफिट कुल मिला के हो जाएगा, कारखाना टू दुकानदार, दुकानदार टू ग्राहक, कस्टमर। यानी मैं सीधा कह सकता हूं कि कारखाना अगर कस्टमर को देगा तो 23.2% का प्रॉफिट लेगा। मतलब 100% में चीज खरीदी थी तो 123.2 में बेचेगा, बेच रहा है 98.56 में, 98.56 में, और एक्चुअल में बेच रहा है 123.2% में। तो 123.2% इतना, तो 100% की वैल्यू कितनी। अब देखिए, डेसिमल हटाएंगे तो यहां से एक हटके एक रह जाएगा, ये आ जाएगा। अब 12 7 84, 12 8 96, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 से सीधा कट रहा है, तो 8 को 10 से गुना किया मेरे बच्चे, 80 मेरा डायरेक्ट आंसर। 80 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा सीधा सीधा आंसर दिखाई देगा। दूसरा, आप इसे मेरे बच्चे रेशियो से भी उड़ा सकते हैं। कैसे? उसका तरीका आप ये बताएंगे कि भाई कारखाने में, कारखाने वाले के लिए कोई चीज के की थी तो उसने 12% प्रॉफिट में बेचा, तो 12% की फ्रैक्शन हो गई मेरे बच्चे कितनी, 4 × 12 3/25, यानी 28/25 में बेचा। अब कारखाने से वो चीज चली गई दुकानदार के पास, दुकानदार ने 10% बेची, यानी 11/10 में बेच दी, और बेची है 98.5। यहां पे भी कटिंग चलाओगे तो हो जाएगी बात खत्म। कह रहा जी, एस ने एक वस्तु जिसकी लागत 37,800 रुपए, पी को 8% लाभ पर बेची, पी ने इसे क्यू को 4% नुकसान पर बेचा, पी ने यह वस्तु कितने रुपए में बेची। कहता जी, एस ने एक आर्टिकल जिसकी कॉस्ट 37,800 रुपए, 37,800 रुपए किसी आर्टिकल की कॉस्ट है। कह रहा जी, इस चीज को एस ने बेच दिया पी को 8% प्रॉफिट पे और उसने 4% नुकसान पे। ओवरऑल क्या हुआ, तो भाई एक ने 8 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने 4 का लॉस। 8 - 4 × 100, मतलब बटे 100, तो 8 में 4 गया 4, 8 चौक 32, यानी 3.68% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। यानी पहले वाले आदमी से आखिरी वाले आदमी को जो सामान मिलेगा वो 3.68% के प्रॉफिट पे मिलेगा, और शुरुआत वाले की कीमत थी 37,800। तो देखिए यार, एक तरीका तो यह कि आप इसका 103.68% निकाल दें, लेकिन समस्या यह है कि कैलकुलेशन करेगा कौन, और करेगा भी तो दूसरी दिक्कत यह है कि निकटतम मान दे रखा है, यूनिट डिजिट नहीं पकड़ सकता, अप्रोक्सीमेशन नहीं मतलब अप्रोक्सीमेशन तो पकड़ूंगा, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, ये कुछ नहीं पकड़ पाऊंगा सवाल, फिर क्या करें। तो भैया फिर तरीका यह है कि इसका 3.68% निकाल लो। कैसे निकलेगा सर? देखो, 1% की वैल्यू क्या होगी, 378, तो 3% की वैल्यू क्या होगी,
3 गुना करेंगे, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, और 3 3 9 और 2 11। आपने कहा बात तो सही है, ऑप्शन अभी भी दूर दूर है। अब अब मैं कह रहा हूं कि यार 0.1% की वैल्यू क्या होगी, तो 0.1% की वैल्यू होगी 37.8। तो मैं कह रहा हूं 0.6% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 6 गुना करेंगे। तो मान लो यार 38 है, 38 को 6 से गुना करेंगे, 6 8 48, और 6 3 18 और 4 22, 228 आ जाएगा, लगभग ले दिया। 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, 8 1 9 और 2 11, हासिल 1 7 1 8 1 9। यानी मेरा जो आंसर होगा ना, 39,162 से थोड़ा बड़ा होगा। अब 39,162 से बड़ा ये है, ये खतरनाक है। ये छोटा है 39,162 से, बहुत बड़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। मेरी सवाल में मजबूरी ये थी कि मैं डिजिटल सम नहीं लगा सकता, यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी कोई पंगा लगा ही नहीं सकता हूं, बिना उसके सोल्व करना पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई एक मैन्युफैक्चरर था, उसने अपना आर्टिकल होलसेलर को 11% प्रॉफिट पे बेचा, फिर होलसेलर ने इसे 15% प्रॉफिट पे रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने कहता है ग्राहक को दिया 17,045 रुपए में, आफ्टर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 19%, 19% लाभ लेने के बाद इतने में दिया। तो रिटेलर ने 19% प्रॉफिट लेके कस्टमर को दिया। अब मेरे बच्चे फिर से वही गड़बड़ दे रहा है कि केवल पूर्णांक भाग तक। अगर मैं एक्यूरेट कैलकुलेट करता तो डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, कोई ना कोई सेटिंग बैठा था, कुछ भी नहीं बैठ रहा, मेरी मजबूरी, क्या करें जी। अब अप्रोक्सीमेशन लगाओ। कैसे, पहले इन दोनों को लो, क्योंकि 11 19 जोड़ेंगे 30। अब मन मन में प्रैक्टिस फास्ट हो गई होगी, 11 और 19 30, तो ये हो गया। और सारे ही प्लस है, माइनस तो है ही नहीं, प्रॉफिट है ना भाई, सारे प्रॉफिट है, प्रॉफिट। हाँ, तो 11 गुना 19 करेंगे तो भैया 9 एकम 9, 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो लगभग 32% आएगा, 32.09% आया। अच्छा, मैं ऑप्शन की तरफ नजर डाल रहा हूं तो थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेशन लेके चलना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इन दोनों की सेटिंग बैठी 32% लगभग। अब 15% के साथ सेटिंग घुमाते हैं, 32 और 15 हो गया 47, 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 3 48, 4.8 ये, तो 8 7 4 11, 4 1 5, यानी लगभग लगभग मोटी मोटी बात करें तो 51 नहीं 52% के आसपास डाटा है। यानी जो भी ओवरऑल प्रॉफिट होगा ना, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, तीनों हाथों से निकलने के बाद चीज लगभग 52% प्रॉफिट पे सिमटेगी। वैसे एक्यूरेट बैठेगा 51.8 समथिंग, तो ये बैठेगी मेरे बच्चे 52% लगभग। और 52% के होने के बाद चीज की कीमत 17,000 के आसपास आ रही, 17,045 के आसपास आ रही। चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, मुझे पता है कि 52 की जगह 50% ले लूं तो कोई बुराई नहीं है भाई। 13,000 में अगर मैं 50% जोड़ूं तो 13,000 का 50 हुआ 6.5, तो ये हो जाएगा 6 3 20,000 के आसपास, जबकि मेरा उत्तर चाहिए 17,000 के आसपास। तो मतलब बड़ी वैल्यू तो नहीं चाहिए, जब यही सेट नहीं हो रही तो ये 15,000 तो इससे बड़ी, ये भी सेट नहीं होगी। अब 10,000, 10 का 50% होगा 5,000, यानी 15,200 के आसपास, ये बैठ रहा 17 के पास, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। बचा एक ऑप्शन 11, 11 का आधा 6.5 बैठ 5.5 बैठेगा, जोड़ेंगे 5 और 1 6, यानी वही 17,000 के नजदीक सेटिंग हो रही है। और मैं 50 निकाल रहा हूं, जबकि निकालना एक्चुअल में 52 है। यानी सही जो उत्तर आएगा मेरे भाई 11,220 रुपए होगा। क्लियर है। तो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम चीजों को टैकल करना सीखेंगे। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं कंपनी बाइज रॉ मटेरियल फॉर ₹10,000 एंड मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट दैट कॉस्ट एन एडिशनल ₹5,000। कहता है भाई 10,000 रुपए में कच्चा माल आया, 5,000 उसको बनाने में लग गए, 15,000 रुपए कॉस्ट आई टोटल। अब कहता है मैन्युफैक्चरर ने ये आर्टिकल 25,000 में बेच दिया। तो मेरे भाई 15,000 की चीज अगर आप 25,000 में बेचेंगे
तो हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप कहेंगे जी 10 का प्रॉफिट कमा लिया। 15 10 25, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो हम कह देंगे कि लगभग 66% का प्रॉफिट कमा लिया। यानी 66 सही 2/3% का प्रॉफिट कमा दिया मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर के हाथ से ये चीज निकल के चली गई किसके पास, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसको 25,000 रुपए में बेचा जाता है, जो इसका मूल्य 20% बढ़ा के एक खुदरा विक्रेता को बेचता है। अब कहता है कि ये इस पे 20% प्रॉफिट कमा के किसको सेल कर देता है मेरे भाई, रिटेलर को। खुदरा विक्रेता फिर इस पे 25% को और बढ़ा देता है कीमत। ये बाबू 25% का प्रॉफिट उठा लेता है, हम देता है ग्राहक को बेचता है। तो भाई ये बताओ कि एक विक्रेता मिलाकर कुल मिलाकर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। कहता कंपनी, वितरक, खुदरा विक्रेता मिलाकर कुल मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, यानी तीनों का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखिए यार, अगर ये 66 सही 2/3% की जगह 60 होता, 66 होता तो भी मैं करता। अब ये 2/3 जो है ना, ये पॉइंटों में ज्यादा फंस जाएगा। दूसरी चीज ये कि फ्रैक्शन सबकी आसान बन रही है, तो मैं फ्रैक्शन लेता हूं। इसकी फ्रैक्शन 2/3, इसकी 1/5, इसकी 1/4। 3 की चीज 2 5, 5 की चीज 1 6, 4 की चीज 1 5। भाई ये तो हुआ 3 की चीज 5 में बिकी, 5 की 6 में बिकी, 4 की 5 में बिकी। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली 2 की चीज 5 में बिकी, 2 की चीज 5 में बिकना कितने का प्रॉफिट, 3 का। 3 का प्रॉफिट 2 पे, तो 100 पे कितना, 150%। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 150%। हाँ जी, पक्की बात है जी। आइए मेरे बच्चे, अब आते हैं टाइप 6 पे। देखिए बाबू, देखो राजा, कहते हैं यदि एक पुस्तक की लागत मूल्य उसकी बिक्री मूल्य का 92% है। कहता है कोस्ट प्राइस जो है ना, वो सेलिंग प्राइस का 92%, यानी ये 100 है तो ये 92। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। तो कह रहा है पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द बुक। तो कहे मेरे बच्चे ये रहा है कि भाई इस चीज को बेचने में ना उसे कितने का प्रॉफिट होता है। तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट हो रहा है साहब 8 का, प्रॉफिट हो रहा है 8 का। तो देखो मेरे भाई, 4 दूनी 8, हाँ 4 से घट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ती 12। तो हम कह देंगे 2 का लाभ 23 पे, तो 100 पे कितना। तो मेरे बच्चे उत्तर आया 200/23। अब ऑप्शन खतरनाक है तो भाग देना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। अब देखो यार मेरे बच्चे, इसमें अप्रोक्सीमेशन अगर रेशियो के हिसाब से आप सेट करोगे, तो आप ये बताओ लगभग इसका कितना गुना है। तो 230 गुना हो जाता, तो 10 गुना, तो 9 गुना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 3 घटाता हूं, और यहां से 3 का 9 गुना 27 घटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 173, और ये आ जाएगा 20। अब 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 6 12, हाँ 2 5 10, और बटे था, तो लगभग 8.65%। तो 8.65% के नजदीक मेरे बच्चे ऑप्शन बी है, तो ये मेरा राइट आंसर। कहता है जी 34 वस्तुओं की बिक्री मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। कहता है 34 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 38 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस के बराबर है। तो लाभ परसेंट बताना भाई, 2 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे 19। यहां से मेरे बच्चे सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालोगे, तो यह आएगा 17/19, यानी 17 में चीज खरीद के 19 में बेची, 2 का प्रॉफिट। 2 का प्रॉफिट 17 पे, 100 पे कितना। तो देखो यार 1/17 होता है 5 सही 15/17, तो 2/17 हो जाएगा 10, 11 सही
13/17। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। पता है ना 1/17 की फ्रैक्शन 1/17 होता है 5 सही 15/17। 5 सही 15/17% मेरे पैर। कहता है जी 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों में एक बड़ा सिस्टम है कि जो प्रॉफिट हो रहा है अगर वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो समझो सेलिंग प्राइस मान लो आर्टिकल का 1, तो भाई 12 पेन का सेलिंग प्राइस 12 यानी प्रॉफिट हुआ 12। तो 60 पेन का सेलिंग प्राइस 60, 60 में से 12 प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा 48। तो कितना परसेंट बना जी 12 एकम 12, 12 चौक 48, 1/4 25%। इस बात को आगे के लिए हमेशा ध्यान ये रखना जब भी प्रॉफिट जो हो ऐसे सवालों में प्रॉफिट ऑन एसपी अगर हो रहा हो, प्रॉफिट अगर एसपी हो रहा हो, प्रॉफिट या लॉस भी अगर सेलिंग प्राइस पे हो रहा हो, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला जो होगा जो हमने यहां पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला हो जाएगा क्या, प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट इंटू 100। दूसरा अगर लॉस हो रहा है मेरे बच्चे तो लॉस अपॉन एसपी प्लस लॉस इंटू 100। तो ये दोनों ही मेरे आंसर। हाँ, अगर प्रॉफिट सीधा ही सीपी पे हो रहा हो, लॉस या प्रॉफिट सीपी पे हो रहा है मेरे बच्चे, तो डायरेक्ट ट्रिक है ऑन सीपी अगर है तो फिर तो जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको सीपी पे ही निकालना है और तो कुछ करना ही नहीं। डायरेक्ट ही आंसर हो गया प्रॉफिट या लॉस परसेंट का। हाँ या ना मेरे बच्चे, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। कह रहा है जी 36 वस्तुओं का खरीद मूल्य एन वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो एन का मान क्या हो। कह रहा है 36 वस्तुओं का खरीद मूल्य एन वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो एन का मान ज्ञात करो। कह रहा है 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो मैं पूछूंगा तो आएगा n/36, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है हमें 20% का। 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी सीपी 5 है तो 1 का लाभ लेके एसपी हुआ 6, तो 6 चिंग 36, 6 5 30, तो एन की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 30। एन की वैल्यू है मेरे बच्चे 30। देखिए यार, कह रहा है 50 वस्तुओं का लागत मूल्य एक्स वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो बेसिकली जो 50 आर्टिकल का सीपी आप लिखोगे एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर, तो सच बात यह है कि सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो आना है वो उल्टा आना है। जो एसपी के साथ है वो सीपी बनता है और जो सीपी के साथ है वो एसपी बनता है। प्रॉफिट जो कमा रहे हैं 25%, 25% की फ्रैक्शन 4 में खरीदा, 1 का लाभ तो 5 यानी 1/4। 5 से काटा 10 तो एक्स की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 40। एक्स की वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या है 40। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है बाई सेलिंग 30 मीटर ऑफ क्लॉथ इस शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर। कहता है 30 मीटर कपड़ा बेचने पे एक आदमी को प्रॉफिट होता है 10 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 480, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसको मारो गोली, पहले हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। कह रहा 30 मीटर कपड़ा बेचने पे 10 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस ये, यानी 10/20 गुना 100। जो पीछे ट्रिक लिखवाई कि प्रॉफिट लिखो नीचे एसपी माइनस प्रॉफिट लिखो, सोल्व करो तो यानी 50% प्रॉफिट पे चीजें बेची जा रही है। तो अगर 1 मीटर कपड़े का सीपी 480 मेरे भाई, तो 50% प्रॉफिट क्या हो जाएगा 240। तो 480 में 240 जोड़ेंगे तो एसपी बन जाएगा 720। समझे भाई। कह रहा 70 वस्तुओं को इतने में खरीदा और उन्हें 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि पर बेच दिया, एक वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। कह रहा है एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा।
हमें कह रहा है 70 वस्तु इतने में खरीदी। देखिए भाई, एक तरीका तो ये है मेरे बच्चे कि हम 16,875 को सीधा सीधा 70 से भाग दे दें और एक आर्टिकल का सीपी निकाल लें। पहला तरीका तो है, मैं लिख के दिखाता हूं फिर करेंगे। 16,875 को 70 से भाग दे दें, बात खत्म। पहला तरीका। दूसरा कह रहा है भाई 70 आर्टिकल को खरीदने पे 5 आर्टिकल की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती। तो एक्चुअल में अगर आप ये देखें कि भाई लॉस परसेंट कितना है, तो आप कहेंगे भाई 5 का लॉस है, और नीचे होता है जो आर्टिकल बेच रहे हैं उसमें ये 5 जोड़ना, एसपी प्लस लॉस, तो 70 और 5 75, तो 1/15। तो यानी 1/15 गुना 100 करेंगे तो 6 से 2/3% का लॉस है, उसकी फ्रैक्शन 1/15 है। यानी बेसिकली हम हर आर्टिकल को 1/15 लॉस में बेचने लग रहे हैं। यानी ये होगा इन सारे आर्टिकलों का सेलिंग प्राइस। आपने कहा मामला तो यहां तक का सेट है। अब कैलकुलेट करते हैं। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 3, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यार, 7 से काटेंगे 10, 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 छिंग 42, अरे 7 से तो भाग नहीं जा रहा, 7 से यहां भाग देना चाहिए हमें। 7 ढाई 70, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे यार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। यानी हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो 225 रुपए। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये। दूसरा जो समझदार वाला तरीका वो ये कि जब हमें पता है कि यार 70 आर्टिकल हमने खरीदे और जब हम बेचने लगे तो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हो रहा है, यानी 16,875 रुपए जो है ना, सच मायने में 75 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। भाई 70 खरीदे इतने में और जब बेचने लगे तो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हुआ। यानी जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस के 5 आर्टिकल के बराबर है। तो मतलब 70 5 75, 75 से काटेंगे मेरे भाई, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो 5 से काटेंगे तो सीधा 225 टिकेगा। यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 225 है। देखिए मेरे भाई, कह रहा 85 सामान का मार्क प्राइस सीपी एसपी एमपी। कहता भाई 85 आर्टिकल का मार्क प्राइस 153 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 17 पंजे 85, 17 नी में 153, तो एमपी बटे सीपी 9/5। तो एमपी 9 हुआ मेरे बच्चे, तो सीपी हुआ 5। अब कह रहा था 104 सामान का बिक्री मूल्य 65 सामान के अंकित मूल्य के बराबर है। 104 सामान का बिक्री मूल्य 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है। 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर, तो 13 8 104, 13 5 65। यहां से रेशियो निकाल लेते थे मेरे बच्चे। सी एसपी और एमपी का जो रेशियो आ रहा था वो 5 8 आ रहा था, यानी एसपी 5 है तो मार्क प्राइस 8 आ रहा था। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब मेरे भाई देखो, सेटिंग करते हैं। बराबर करेंगे तो इसे 8 से गुना करना पड़ेगा, इसे 9 से। तो इसका मतलब 40 में चीज खरीदी है तो 45 में बेचनी होगी। तो कितने का प्रॉफिट? 5 का। तो 5 का प्रॉफिट 40 पे, तो 1 का प्रॉफिट 8 पे। तो 1/8 होता है 12.5%। यानी 12.5% का प्रॉफिट पे हम चीज को बेचने लग रहे हैं मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मुकेश ने 2 शर्ट बेची। पहली शर्ट का लागत मूल्य दूसरी शर्ट के बिक्री मूल्य के बराबर है। ये पहली शर्ट है, ये दूसरी शर्ट है।
तो कह रहा है पहली शर्ट का सीपी और दूसरी शर्ट का सेलिंग प्राइस दोनों आपस में बराबर है। कहता है पहली शर्ट को 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 5 में खरीदा, एक का लाभ 6 में बेचा, और दूसरी शर्ट को 20% नुकसान में बेचा, यानी 5 में खरीदा, एक का लॉस तो 4 में बेचा। आइए मेरे बाबू सेम करना है, कैसे करें जी? तो इधर 5 से कर दो, इधर 4 से। अब हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। अच्छा रेशियो ही पूछा है, तो भाई इधर 5 से करेंगे, इधर 4 से करेंगे। तो पहली शर्ट का सेलिंग प्राइस 24 है, तो दूसरी शर्ट का कॉस्ट प्राइस होगा 25। तो पहली शर्ट का सेलिंग और दूसरी का कॉस्ट सेलिंग प्राइस ना, दूसरी का कॉस्ट प्राइस, तो 24:25, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए यार सवाल में कह रहा है द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट। ये पहली शर्ट है, ये दूसरी शर्ट। कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है कि पहली शर्ट का सेलिंग प्राइस दूसरी का डबल है। पहली 8% प्रॉफिट में बेची गई, यानी 25 में खरीदी, 2 का लाभ 27 में बेची, और दूसरी शर्ट को 3% लॉस में बेचा, यानी 100 में खरीदा, 3 का लॉस 97 में बेचा। बहुत खतरनाक, 97 प्राइम नंबर आ गया। तो कहता ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, और दूसरा गेम ये कह रहा है कि पहली शर्ट का सेलिंग दूसरे से डबल होना चाहिए। देखो भाई पहली चीज तो ये कि हमें इन्हें बराबर करना होगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अब हमसे जिस कॉन्सेप्ट में चाह रहा है उस कॉन्सेप्ट में बात करें, तो कह रहा है पहली शर्ट का बिक्री मूल्य दूसरी शर्ट के बिक्री मूल्य का डबल है, यानी इसे 1 से गुना करोगे तो इसे 2 से, तो ये हो गया 97 गुना 2, 194, और यहां 27 से ही करो, यहां 194 से। अब देखो यार इसे गुना करेंगे तो 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 एकम 2 एक 388 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ लॉस हो रहा है 27 का, तो 8 में गया 7, 8 में 8 गया 0, यानी कुल मिला के 307 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना है जी? 25 गुना 194 और 100 गुना 27, तो देखो 25 चौको 100, 25 में 225, 235, 25 कम 25 और 23 48, 4850 ये हो गया, और 2700 ये हो गया। जोड़ेंगे भैया 0, 5, 8 7 15, और 4 2 6 1 7 गुना 100, तो ये वैल्यू मेरे बच्चे हमें निकालनी। देखिए भाई एक जीरो से तो एक जीरो काटा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 151। अब 5 2 7, देखते हैं भाई अब क्या करें। देखो 2 को 7 से करेंगे तो ये आएगा 2 7 14, 2 तिया 6, 614 बटे 151, तो 614 बटे 151 को सेट करना। ये लगभग लगभग इसका 4 गुना है, हाँ जी सर 4 गुना है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से 1 घटाता हूं और यहां से 4, तो ये आ गया मेरे बच्चे 610, और ये आ गया 150। आपने कहा मामला तो और बढ़िया सेट हो गया। अब 15 चौकू तो 60 हुआ, बचा 10, ना जाने की 0, 15 छिक्के 90, 15 7 105, यानी लगभग 4.6 के आसपास मेरा आंसर है, 4.06 के आसपास। तो 4.06 के आसपास मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे आते हैं टाइप 7 पे। देखिए ध्यान, कह रहा है एक व्यापारी दो एलईडी सेट्स को समान मूल्य पर बेचता है। पहले एलईडी पर 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 20% का लॉस होता है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे बच्चों ये जो टाइप है ये वो होगी जिसमें दोनों सेलिंग प्राइस, यानी पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोनों ही आपस में सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। अब मेरे बच्चे आप ये बात जानते हैं कि अगर आप एक आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे बेचें और दूसरे को X% लॉस पे बेचें और दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो हमेशा ही X² 100% का लॉस होना है। तो यहाँ एक को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20% लॉस, 20 का और 400/100, यानी 4% की हानि होगी, है ही नहीं कहीं। व्यापारी को 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा।
कह रहा है भाई एक माइक्रोवेव और एक डिश वॉशिंग मशीन वर सोल्ड फॉर रुपीज दिस ईच। इफ द मशीन इफ द माइक्रोवेव was sold at a gain of 25% and this washing machine at a loss of this percent। कहता है एक को 25% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 25% लॉस पे, और दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस सेम था, तो ओवरऑल क्या होगा मेरे बच्चे? लॉस कितने का जी? 25 का, और 625 बटे 100%, यानी 6.25% का मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ऐसे केसेस में लॉस होगा। देखिए मेरे बच्चे, जब किसी एक आर्टिकल पे x% का प्रॉफिट हो, दूसरे पे y% का लॉस हो, और दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस सेम हो, पहले तो थे दोनों सेम रेट पे, अब है डिफरेंट रेट, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे 100 इंटू एक्स प्लस वाई। जो नेगेटिव यानी जो लॉस में उसे माइनस कर देंगे, प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये होगा मेरा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए राजा, करना क्या हमें? कहता है पहले सामान पर उसे 25% की हानि हुई, जबकि दूसरे पर 20% का लाभ। तो 100 एक्स की वैल्यू -25 है, वाई की वैल्यू +20 है, 2 -25 गुना 20, 200 -25 जमा 20, यही बनेगा। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे तो 25 में से माफ करना 20 गया, तो -5 को 100 से गुना करेंगे, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों -500। यही लिख रहा हूं मैं, देखो 25 दूनी 50, 500 दूनी 1000, तो ये आएगा -1000। और नीचे आएगा भाई 20 में 25 गया 5, 195, तो ऊपर आया -1500, और नीचे आया मेरे बच्चे 195। अब ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो देखो कैसे करें। आओ भाई, 1500 बटे 195 परसेंटेज, ये होगा मेरे बच्चे आंसर। कैसे सेटिंग बैठाएं? देखो अगर पहाड़ा पढ़े तो या पहली बात तो लॉस होगा, लॉस होगा तो ये गेन वाली कहानियां ही खत्म हो गई, मतलब तीनों लॉस है। अब है क्या कि अगर 208 लेते हैं तो 16 यानी 8 पंजे 40। देखो अगर तुक्का करना है तो 8 पंजे 40, 8 नहीं 72, और 4 76, और 8 एकम 8 और 7 15, यानी 1560 अगर होता ना ऊपर तो 8% आता, तो ये 1560 से छोटा है, तो आंसर 8 से छोटा होगा, यानी 7.7%। तो मेरे बच्चे 7.7% लॉस। दूसरा यह है कि हम इसकी कैलकुलेशन करते थे यार, 15 से काटते, 15 13 195, 15 से काटते 100, तो 100 बटे 13 तो और आसान है, 1 बटे 13 7 से 9 13, यानी 7.7% का लॉस। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति ने दो भैंसें इतने रुपए में खरीदी, एक को 15% के नुकसान पे, दूसरे को 19% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 15% का लॉस का मतलब बना कि 20 में चीज खरीद के 3 का लॉस लेके 17 में बेचा, दूसरे को 19% प्रॉफिट में बेचा, यानी 100 में खरीद के 19 का लाभ लेके 119 में बेचा। कह रहा है जी दोनों का ही सेलिंग प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो इज इक्वल, कहता है दोनों ही भैंसों का बिक्री मूल्य सेम है, तो सेम करने के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 7 से, 119 बनाने के लिए 7 से, तो इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, बन गया जी। अब कह रहे थे दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली भैंस का खरीद मूल्य बताओ। तो भैया ये बना, अच्छा हमें तो इनका रेशियो ही लेना था ना, क्योंकि हमें सीपी तो दे ही रखा था। देखो भाई रेशियो तो वैसे ही बहुत आसानी से निकल जाता। कैसे? रेशियो की तो एक बेसिक टर्म है। अब देखो रेशियो जो बैठेगा यहां से करेंगे तो 20 5 100, 7:5, यानी पहले वाली का कोस्ट 7 होगा तो दूसरे वाली का कोस्ट 5, तो 7 और 5 12, 12 यूनिट इतना, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो पहली बात तो ये कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, पहली चीज, ठीक है।
जैसे ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 नीम 63, 4 ये भाग नहीं जा रहा 7 से, 7 नीम 63, 4 बचा, 7 6 42 भाग जा रहा है, 7 नीम 63 बचा 4, 7 5 35, 6 ये भी भाग नहीं जा रहा, तो 7 से एक ही ऑप्शन जा रहा है। दूसरा, आप 11,520 को बांट लो, लेकिन अगर रेशियो ही निकालना है ना सीपी का, तो इतना सब नहीं करना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहले वाले पे हमें 15% का लॉस हो रहा है और दूसरे पे 19% का प्रॉफिट, तो रेशियो का तो नियम ये होता है कि ये 100 जमा 19 यानी 119 करते हैं, और ये 100 माइनस 15 85 करेंगे। तो रेशियो 17 7 119, 17 85, तो रेशियो तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा और डायरेक्ट आंसर दे देगा। दूसरा, आप चाहें तो पीछे वाले सवाल में भी रेशियो लगा सकते हैं, जरूर नहीं कि आप इस फॉर्मूले से ही काम करें। अगर मैं इस सवाल को रेशियो से उड़ाना चाहूं तो हम इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका फिर ये हो जाएगा कि भाई पहले पे 25% का लॉस है, तो 4 की चीज 1 का लॉस 3 में बेची है, और दूसरे पे 20% का प्रॉफिट है, तो 5 की चीज 1 का लाभ लेके 6 में बेची। यहां से अगर हम रेशियो बनाएंगे तो इधर 2 से गुना करना है, तो सिंपली सोल्व हो गया कि पहले का सीपी 8 हुआ, इसका 5 हुआ, 8 और 5 13, पहले में हमें 2 का लॉस हुआ, दूसरे में 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के 1 का लॉस, तो 1/13 यानी 7 से 9/13% मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये वाला फार्मूला तब जब रेट ऐसी हो जिसकी फ्रैक्शन मुश्किल बन रही हो। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल पे कह रहे हैं, एक दुकानदार ने 3 घड़ियां 2800 रुपए प्रति घड़ी के रेट से बेची है, जिसने पहली घड़ी 40% के प्रॉफिट में बेची, 40% की फ्रैक्शन, 5 में चीज खरीदी, 2 का लाभ लेके 7 में बेची। दूसरी घड़ी 25% की फ्रैक्शन बनी मेरे बच्चे, 1/4, 4 में खरीदी, 1 का लाभ 5 में बेची। और तीसरी घड़ी मेरे बच्चे 12% के प्रॉफिट में बेची, यानी 25 में खरीदी, 3 का लाभ 28 में बेची। आपने कहा जी मामला सेट है। तो कहता है टोटल उसका कुल मिला के बताइए क्या इंपैक्ट आएगा, लाभ परसेंट क्या बनेगा, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। देखिए यार, तीनों ही आर्टिकल का हमें यहां पे सेलिंग प्राइस क्या करना होगा मेरे बच्चे, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, 28 और 7 का तो 28 आ गया, 5 के साथ लेते हैं तो 28 5 140, तो 140 बनाने के लिए इधर 20 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 20 से, इसे 28 से गुना करना पड़ेगा, इसे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये सीपी आया 100, ये वाला आ गया 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, और 25 5 125। तो जोड़ेंगे तो 5 2 7, 2 1 3 3, ये तो आ गया सीपी। यहां प्रॉफिट है 15 का, यहां है 20 दूनी 40 का, और यहां 28 का, तो 28 और 15 कितना हो गया मेरे भाई, 28 और 15 हो गया तुम्हारा कितना, 43, 43 और 40 कितना हो गया, 43 40 हो गया 83। तो कह रहा है ये कितना परसेंट बना। अब ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है कि ये लगभग कितना परसेंट बनी। अब मेरे बच्चे, ऊपर है 8300, नीचे 337, अगर मैं रेशियो वाला भी लगाऊं तो 2 4 2 4 6 5, यानी आखिरी में जाके बहुत अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। तो अब 8300 को 337 से आपको भाग देना है, 8300 को 337 से भाग देना। देखिए 2 पे जाएगा, अब यहां पे इसको मत भाग दो क्योंकि इसने डेसिमल में बनाया, हम इसको कुछ सेटिंग करते हैं, 337 8300, या चलो भाग दे लेते हैं, 337 से भाग देंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं आएगी। देखो यार 2 पे जाएगा, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 10 में 4 गया 6, 13 में 9 में 12 में 7 गया 5, 7 में 6 गया 0 उतारा। अब जाएगा मेरे बच्चे 4 से या 5 से, 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, तो 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, और 4 3 12 और 1 13, 10 में 8 गया 2 मेरे बच्चे, 5 में 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2। अब एक जीरो उतारेंगे तो इसको देखना है कि बस कितने पे जा रहा, 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, 36 18, 36 18, ठीक है, 6 पे चला जाएगा, 6 7 42, 36 18 और 4 22, 36 18 और 2 20, बिल्कुल ठीक है, यानी मेरा आंसर 24.6। 24.6 का मतलब बना, इसने क्योंकि परसेंटेज को डेसिमल कर दिया, 0.246 पे आएगा,
तो 0.246 पे केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चे। बाकी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू मेरे बच्चे।